नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आगे के जो 50 प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ। चटगांव शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ? तो मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। अगला है, कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय किस महिला ने गवर्नर पर गोली चलाई? यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह हो रहा था, उसमें एक महिला थी, उसने किस गवर्नर पर गोली चलाई? तो बीना दास ने गोली चलाई थी। अगला है, भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखी? तो भवानी मंदिर पुस्तक वो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तकें ध्यान रखना, पुस्तकों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक है वो भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये आत्मकथा भी है, ये भी ध्यान में रखना। इंडियन मुसलमान किसकी रचना है? इंडियन मुसलमान विलियम हंटर ने लिखी थी, विलियम हंटर के द्वारा लिखी गई है। वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, इसकी रचना क्या है? जयप्रकाश नारायण। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। इंडियन मीन्स फ्रीडम किसकी रचना है? अब्दुल कलाम आज़ाद की है इंडियन मीन्स फ्रीडम। इंडियन एनरेस्ट किसकी रचना है? इंडियन एनरेस्ट वेलेंटाइन चिरोल की है। भारत एक खोज व ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड किसने लिखी? भारत एक खोज व ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। इंडियन डिवाइडेड किसकी रचना है? इंडियन डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। तराना हिंद ये इकबाल की पुस्तक है। तराना हिंद इकबाल की पुस्तक है। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था? सर्वप्रथम तो कोलकाता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था गांधी जी ने सबसे पहले, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1901 में। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। भारतीय राजनीति में गांधी जी की प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में राजनीतिक रूप से सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी। दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो दीनबंधु है वो CF एंड्रूज को कहा जाता है। और देशबंधु है वो CR दास को कहा जाता है। देशबंधु CR दास को और दीनबंधु CF एंड्रूज को। गांधी जी की भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किया था गांधी जी ने। इस सत्याग्रह में गांधी जी जेल भी गए थे और ये इनकी प्रथम जेल या फिर पहली गिरफ्तारी भी थी। चंपारण के बाद में महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ आंदोलन में भाग लिया और भूख हड़ताल की, जो भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी अहमदाबाद वाली। उसके तुरंत बाद मार्च 1918 में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, पहली चंपारण है, दूसरी अहमदाबाद मिल मजदूरों वाली है, तीसरी खेड़ा किसान आंदोलन में। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। तो देखिए, इस कानून को काला कानून की संज्ञा इकबाल ने दी थी। रोलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? तो इकबाल के द्वारा कहा गया। और एक कहावत के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा था रोलेट एक्ट को। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी को किसने राजनीतिक बच्चा कहा? तो एनी बेसेंट उसने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कह करके पुकारा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रथम अखिल भारतीय स्तर की हड़ताल कब हुई? 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के त्योहार के दिन जलियांवाला बाग में हो रही एक सभा पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायल ने गोलियां चलाई थी। और इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट जो था वो माइकल ओडायरी था, उसके निर्देश पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई और माइकल ओडायर की हत्या
1940 में क्रांतिकारी उधम सिंह के द्वारा लंदन में जाकर की गई थी। लंदन गया था उधम सिंह और माइकल ओडायर की हत्या करी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने नाइटहुड व सर की उपाधियां वापस दे दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधियां वापस दे दी थी। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी? तो वह हंटर कमेटी बनाई थी। याद रखना कौन सी कमेटी थी? हंटर कमेटी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ये 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली थे, उनको अली बंधु कहा जाता है, उन्होंने किया। और गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लेते हुए कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व वो अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की एकता का ऐसा सुनहरा मौका 100 साल तक भी नहीं आएगा। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पारित है वो किया था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और उसके बाद में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक इसमें किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की हो गई थी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य का नारा दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन किसने कहा कि और विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है? ये महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जो उपाधियां दी गई थी, केसरी हिंद, जुलू युद्ध के पदक, 2 आप पदक वापिस लौटा दी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि है वो वापिस लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को। हालांकि विभिन्न परीक्षाओं में जब यह प्रश्न आता है तो इसका उत्तर 5 फरवरी माना जाता है। ये ध्यान में रखना, 5 फरवरी नहीं था बल्कि 4 फरवरी 1922 था। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो CR दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। अब देखो, साइमन कमीशन की अध्यक्षता 7 सदस्य साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसमें एक ही भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमिश्नर कहा था। साइमन कमीशन को क्या कहा था? श्वेत कमिश्नर। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। इस कमीशन में भारत में जगह जगह पर विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। लाहौर में विरोध करने लाला लाजपत राय पर पुलिस अधीक्षक ने लाठियां बरसाई और कुछ दिनों बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बाद में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर की सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को मार करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा दर्ज किया। ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला करके इनको फांसी दे दी थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों के जो प्रहार किए हैं वही ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था कि एक भारतीय सौरमंडल का सितारा डूब गया। यह कई बार कथन पूछा जाता है। नेहरू रिपोर्ट कब बनाई गई? ये 1928 में बनी थी नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट है वो, उसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू और तेग बहादुर सप्रू ने तैयार किया था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति है वो भी बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट अंतिम रूप से कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार की गई थी? तो एक कोलकाता अधिवेशन 1928 में स्वीकार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किसने 14 सूत्री मांग रखी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग भी रखी थी। जिन्ना को सर्वप्रथम किसने कायदे आजम कहा था? तो महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर के पुकारा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का नारा रखा था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का नारा रखा था। इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को
लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने अर्धरात्रि में तिरंगा फहराया और यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। लाहौर अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय हुआ था और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में गांधी जी ने इस आंदोलन की जिम्मेदारी दे रखी थी। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ में 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की और 6 अप्रैल को दांडी से नमक बनाकर इस आंदोलन का आरंभ किया था। गांधी जी ने कब और कहां शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये दांडी मार्च यात्रा करते समय गांधी जी ने कहा था। पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व वो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत का गांधी भी कहा जाता है। इन्हें सीमांत का गांधी और फ्रेटियर गांधी और बादशाह खान भी कहा जाता है। किस आंदोलन में वानर सेना व मंजरी सेना का गठन हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन है वो हुआ था। इस आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे सिपाहियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था। 13 वर्षीय नागा लड़की थी गाडी नेहरू ने नागा क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस लड़की को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि भी दी थी। इस आंदोलन के दौरान गुजरात के धरासाण नामक स्थान पर एक नमक कारखाने पर आक्रमण करते इसमें पुलिस ने लाठियां बरसाई। आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यवरदा जेल में रखा गया और आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तेब जी ने किया था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह लंदन में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। 1931-32 तक ब्रिटिश साम्राज्य में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु SS राजपूताना नामक एक जहाज से लंदन गए और गांधी जी को चर्चिल ने देशद्रोही फकीर और फ्रैंक मोरिस तथा अर्धनंगा फकीर कह करके भी पुकारा था। जबकि भीमराव अंबेडकर उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग वो लिया था। एक गंगा सिंह उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ये समझौता वो दिल्ली में भी हुआ, इसलिए इसे दिल्ली समझौता कहते हैं। इस समझौते के बाद में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन है वो गए थे। गांधी इरविन को सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा कहा था, यानी गांधी इरविन जो समझौता था इन दोनों को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी सरोजनी नायडू ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता के सम्मान की पराकाष्ठा माना था। सांप्रदायिक पंचांग कब किसने लागू किया? तो 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग वो लागू किया था। इस पंचांग को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। इसे पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर लागू किया था। पूना समझौता 26 दिसंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते में गांधी जी व अंबेडकर के मध्य सांप्रदायिक पंचांग को लेकर के हुआ और इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट भी कहा जाता है, जो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक की स्थापना 1932 में की गई थी। घनश्यामदास बिड़ला इस संघ के अध्यक्ष और अमृतलाल ठाकुर प्रथम सचिव बने थे। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली थी। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी की ही देन मानी जाती है, यानी गांधी जी ने दलितों को हरिजन कह करके पुकारा था। इस प्रकार अपन ने इस वीडियो में 50 प्रश्नों का अध्ययन किया है। मित्रों, आशा करता हूँ कि हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा से कैसी भी एग्जाम्स हो उसमें पूछे जाते हैं। धन्यवाद।